लक्ष्मी जी की अर्चना करते हैं, लेकिन देवी लक्ष्मी एक नहीं बल्कि पूरी 8 प्रकार की होती हैं और यह अलग अलग माध्यमों से अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। इसलिए धर्म ग्रंथों में अष्ट लक्ष्मी का उल्लेख किया गया है। ये अष्ट लक्ष्मी अपने नाम के अनुसार फल देती हैं। इसलिए आपको मनोकामना और सुख समृद्धि की चाहत के अनुसार ही देवी लक्ष्मी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए। इस वीडियो में माता लक्ष्मी से जुड़ी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भागवत कथा, श्री राम कथा इत्यादि सुनते हैं, जबकि कथा के नाम पर गाना बजाना, डांस इत्यादि ही देखने सुनने को मिलता है। लेकिन जो सही जानकारी है, जो शास्त्रोक्त या पुराणोक्त जानकारी है, उससे लोग दूर हो रहे हैं, जबकि आज की पीढ़ी के लिए इन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। लक्ष्मी जी के विषय में कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे बहुत से लोग आज भी अनजान ही हैं। मित्रों, लक्ष्मी जी 8 प्रकार की होती हैं। गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी और धान्य लक्ष्मी। इन सभी लक्ष्मी के अलग अलग कार्य भी हैं। इनके अलावा भी कई तरह की लक्ष्मी का वर्णन पुराणों में मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में आदि लक्ष्मी को माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप कहा गया है। इन्हें मूल लक्ष्मी या महालक्ष्मी भी कहा गया है। मान्यता है कि आदि लक्ष्मी ने ही सृष्टि की उत्पत्ति की है तथा भगवान विष्णु के साथ जगत का संचालन करती हैं। आदि लक्ष्मी की साधना से भक्त को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी के दूसरे स्वरूप को धन लक्ष्मी कहा जाता है। इनके एक हाथ में धन से भरा कलश है तथा दूसरे हाथ में कमल का फूल है। धन लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं तथा कर्ज से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी ने ये रूप भगवान विष्णु को कुबेर के कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए लिया था। धान्य लक्ष्मी माँ का तीसरा रूप है। ये संसार में धान्य यानी अन्न या अनाज के रूप में वास करती हैं। धान्य लक्ष्मी को माँ अन्नपूर्णा का एक रूप माना जाता है। इनको प्रसन्न करने के लिए कभी भी अनाज या खाने का अनादर नहीं करना चाहिए। गज लक्ष्मी हाथी के ऊपर कमल के आसन पर विराजमान है। माँ गज लक्ष्मी को कृषि और उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता है। इनकी आराधना से संतान की प्राप्ति होती है। राजा को समृद्धि प्रदान करने के कारण इन्हें राज लक्ष्मी भी कहा जाता है। संतान लक्ष्मी को स्कंद माता के रूप में भी जाना जाता है। इनके 4 हाथ हैं तथा अपनी गोद में कुमार स्कंद को बालक रूप में लेकर बैठी हुई हैं। माना जाता है कि संतान लक्ष्मी भक्तों की रक्षा अपनी संतान के रूप में करती हैं। इसके बाद वीर लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी का ये रूप भक्तों को वीरता और साहस प्रदान करता है। वीर लक्ष्मी युद्ध में विजय दिलाती हैं। अपने हाथों में तलवार और ढाल जैसे अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। फिर आती है विजय लक्ष्मी। माता लक्ष्मी के इस रूप को जय लक्ष्मी या विजय लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। माँ के इस रूप की साधना से भक्तों के जीवन के हर क्षेत्र में जय विजय की प्राप्ति होती है। जय लक्ष्मी यश, कीर्ति तथा सम्मान प्रदान करती हैं। इसके बाद माता विद्या लक्ष्मी, माँ के अष्ट लक्ष्मी स्वरूप का 8वां रूप विद्या लक्ष्मी है। ये ज्ञान, कला तथा कौशल प्रदान करती हैं। इनका रूप ब्रह्मचारिणी देवी के जैसा है। इनकी साधना से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। मित्रों, लक्ष्मी तो एक ही हैं, लेकिन उन्हीं लक्ष्मी के अलग अलग नाम हैं, जिससे कि व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार उनकी आराधना कर सके। जैसा कि आप जानते ही हैं कि परमात्मा लक्ष्मी के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी जीव मात्र की माता हैं, अतः जीव का तो लक्ष्मी के विवेक पूर्ण उपयोग मात्र का अधिकार है, उपभोग का नहीं है। लक्ष्मी के उपभोग का अधिकार तो मात्र नारायण को ही है। उपयोग और उपभोग में अंतर है। इंद्रियों को अनिवार्य वस्तु विषयों का देना उपयोग है, किंतु इंद्रियों की बिना आवश्यकता के भी उन्हें विषय देते रहना, उन्हें बहलाते रहना उपभोग है। वह स्वेच्छाचार है। इंद्रियों के अधीन होकर विषयों को देते रहना उपभोग है। धन के दुरुपयोग से यह लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। संपत्ति और शक्ति का सदुपयोग करने वाला देव है और दुरुपयोग करने वाला दैत्य है। भागवत की कथा मानव को देव बनाने के लिए है, इसलिए समय, शक्ति और संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए। मनुष्य अपना बहुत सा समय संपत्ति और संतति के पीछे गवा देता है। जीव बहुत सा समय फैशन और व्यसन में नष्ट कर देता है। शरीर या संतति को अतिशय व्यथा देना या अतिशय दुलारना अच्छा नहीं है। यदि परमात्मा ने आपको अधिक दिया है तो सदुपयोग करने का अधिकतर उत्तरदायित्व आप पर होगा। यदि भगवान अप्रसन्न होंगे तो जीव मात्र की दुर्गति होगी। शास्त्रों ने लक्ष्मी के 3 भेद भी बताए हैं, लक्ष्मी, महालक्ष्मी और अलक्ष्मी। नीति अनीति दोनों तरह से प्राप्त धन साधारण लक्ष्मी है, जिसका कुछ सदुपयोग भी होगा और कुछ दुरुपयोग भी। धर्मानुसार प्राप्त धन महालक्ष्मी है। श्रम की मात्रा से अधिक लाभ उठाना, मुनाफा लेना पाप और चोरी है। जीवन में धन नहीं, धर्म मुख्य है। धर्म ही मृत्यु के पश्चात भी साथ आता है। धर्मानुसार श्रम पूर्वक नीति से प्राप्त धन महालक्ष्मी है। ऐसा धन हमेशा शुभ कार्यों में ही खर्च होगा। पापाचरण अनीति से प्राप्त धन अलक्ष्मी है। ऐसा धन विलासिता में ही बह जाएगा।
और जीव को शांति देने के बदले रुलाता जाएगा। मृतात्मा के साथ धर्म के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं जाता। नीति, धर्म, सदाचार से प्राप्त धन ही महालक्ष्मी है, जो शांतिदायी भी है। महालक्ष्मी तो नारायण को ही प्राप्त हो सकती हैं, शिशुपाल को नहीं। रुक्मिणी हरण की कथा का यही तात्पर्य है। रुक्मिणी महालक्ष्मी ही है, जो शिशुपाल को नहीं, नारायण को ही वरण करती हैं। शिशु के लालन पालन में जिसका धन और समय लगा रहता है, वह कामी पुरुष ही शिशुपाल है। जो हमेशा सांसारिक और भौतिक सुखों के पीछे ही भागता रहता है, वही शिशुपाल है। किसी ने प्रश्न किया था कि लक्ष्मी माता की कितनी बहनें थीं? इसका एक ही लाइन में उत्तर है कि कोई नहीं। पुराणों में 2 लक्ष्मी के बारे में जानकारी मिलती है। पहले तो समुद्र मंथन वाली लक्ष्मी। समुद्र मंथन से कुल 14 तरह के रत्न आदि उत्पन्न हुए थे। उनको देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया था। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी की उत्पत्ति भी हुई। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। कुछ लोग इसे सोने से जोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें देवी मानते हैं। समुद्र मंथन से उत्पन्न लक्ष्मी को कमला कहते हैं, जो 10 महाविद्याओं में से अंतिम महाविद्या है। देवताओं तथा दानवों ने मिलकर अधिक संपन्न होने के लिए समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें देवी लक्ष्मी भी थी, जिन्हें भगवान विष्णु को प्रदान किया गया था। इसी कारण देवी कमला जगत पालन करता भगवान विष्णु की पत्नी कही गई हैं। उन महालक्ष्मी ने स्वयं ही विष्णु को वर लिया था। फिर दूसरी लक्ष्मी का भी जिक्र मिलता है, वो है विष्णु प्रिया लक्ष्मी। ऋषि भृगु की पुत्री माता लक्ष्मी थी। उनकी माता का नाम ख्याति था। समुद्र मंथन के बाद क्षीर सागर से जो लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी, उसका इनसे कोई संबंध नहीं है। महर्षि भृगु भगवान विष्णु के श्वशुर थे और शिव जी के साढ़ू थे। भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक थे। राजा दक्ष के भाई भृगु ऋषि थे। इसका मतलब लक्ष्मी जी राजा दक्ष की भतीजी थी। माता लक्ष्मी के 2 भाई थे, धाता और विधाता। माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों में से प्रमुख 4 पुत्रों के नाम हैं आनंदाय, कर्दमाय, श्रीप्रदाय, चिक्लिताय। ऋग्वेद में लक्ष्मी जी के 4 पुत्रों का नाम इस श्लोक में आया है। आनंद कर्दमः श्री दशचिक्लित इति विश्रुता केरिश यह श्रियः पुत्राश्वमय श्री देवी देवता। लेकिन आकस्मिक धन पाने के लिए व्यक्ति को लक्ष्मी जी के 18 वर्ग पुत्रों के नाम लेने होंगे। इसके बाद धन की व्यवस्था स्वयं लक्ष्मी जी आकर करती हैं। लक्ष्मी जी के 18 पुत्रों के नाम शुक्रवार से जपना शुरू कर देना चाहिए। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन सभी देवी को समर्पित है। धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा भी शुक्रवार के दिन विशेष रूप से की जाती है। मित्रों, लक्ष्मी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, एक लक्ष्य तथा दूसरा मी, अर्थात लक्ष्य तक ले जाने वाली देवी लक्ष्मी। आमतौर पर लोगों को पता है कि माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इनका वाहन हाथी भी है। मित्रों, माता लक्ष्मी ने इंद्र से स्वयं बताया था कि जिस घर में पाप, अधर्म, स्वार्थ रहता है, उस घर में माँ लक्ष्मी किसी भी तरह का कोई आशीर्वाद नहीं देती। इसके अलावा जो व्यक्ति गुरु, माता पिता, बड़ों का सम्मान नहीं करते, मैं उनके यहाँ निवास नहीं करती। जो बच्चे अपने माता पिता को पलटकर जवाब देते हैं, अपने माता पिता का अनादर करते हैं, बिना कारण अपने माता पिता से वाद विवाद करते हैं, ऐसे लोगों पर मेरी कृपा नहीं होती। जो व्यक्ति मीठा बोलने वाला हो, कार्यकुशल हो, क्रोधहीन हो, उदार हो, कृतज्ञ हो, पुण्यात्मा हो, क्षमाशील और जितेंद्रिय हो, श्री लक्ष्मी उस मनुष्य के पास सुख, संपत्ति, वैभव, बुद्धि, विवेक और समृद्धि के रूप में सदा निवास करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार अलक्ष्मी अपनी बड़ी बहन लक्ष्मी जी के सौंदर्य को देखकर बहुत ईर्ष्या करती थीं, क्योंकि लक्ष्मी जी बेहद सुंदर थीं। वहीं अलक्ष्मी आकर्षक नहीं थीं। देवी लक्ष्मी जब भी विष्णु जी के साथ होती, तब अलक्ष्मी वहां पहुंच जाती थी। ये बात लक्ष्मी जी को पसंद नहीं आती थी। अलक्ष्मी ने कहा कि उनकी कोई पूजा नहीं करता, इसलिए जहां भी लक्ष्मी जी जाएंगी, वो वहां उनके साथ जाएंगी। इस बात से क्रोधित होकर लक्ष्मी जी ने अपनी बहन को अलक्ष्मी को श्राप दिया कि जहां ईर्ष्या, लालच, आलस, रोष और गंदगी होगी, वहां तुम निवास करोगी। ऐसे में माँ लक्ष्मी हमेशा अपने पति के चरणों की गंदगी दूर करती रहती हैं, जिससे अलक्ष्मी कभी भी उनके पास न आए। अब लक्ष्मी जी का स्वर्ग से पृथ्वी पर आगमन कैसे हुआ, तो इसका विवरण ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। इस पुराण में वर्णित कथा के अनुसार सरस्वती, गंगा देवी और लक्ष्मी जी तीनों ही श्री हरि की पत्नियां थीं। एक बार सरस्वती जी के मन में यह भ्रम उत्पन्न हो गया कि श्री हरि गंगा को उनसे अधिक चाहते हैं। इसी भ्रम के कारण उन्होंने गंगा जी को कुछ कठोर शब्द कह दिए। जब लक्ष्मी जी ने सरस्वती को इस प्रकार का व्यवहार न करने की सलाह दी, तो सरस्वती ने क्रोधित होकर गंगा जी को नदी रूप में और लक्ष्मी जी को वृक्ष रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया। सरस्वती जी के शाप को लक्ष्मी जी ने तो शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया, परंतु गंगा जी ने सरस्वती को भी शाप देते हुए कहा कि हे सरस्वती, मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि यदि मैं धरती में रहूंगी, तो तुम भी नदी के रूप में मृत्युलोक में ही रहोगी।
तभी वहां भगवान विष्णु आ पहुंचे और तीनों के झगड़े का कारण तथा शाप की घटना जानकर लक्ष्मी जी से बोले, हे लक्ष्मी, सरस्वती द्वारा दिए गए शाप का पालन करने के लिए तुम्हारे एक अंश को धरती पर वृक्ष रूप में रहना होगा। तुम्हारा शेष अंश लक्ष्मी के रूप में मेरे पास ही रहेगा। पृथ्वी पर तुम तुलसी के नाम से प्रसिद्ध होगी। इसके पश्चात भगवान श्री विष्णु गंगा से बोले कि हे गंगे, शाप के प्रभाव के कारण तुम्हारा एक अंश नदी के रूप में धरती पर और दूसरा अंश महादेव शिव के पास जाएगा। पृथ्वी पर पापियों के पापों को ग्रहण करने के बाद भी तुम निर्मल बनी रहोगी। इसके बाद विष्णु जी सरस्वती से बोले कि हे सरस्वती, गंगा के शाप के कारण तुम्हारा भी एक अंश नदी के रूप में धरती पर और दूसरा अंश ब्रह्मा जी के पास निवास करेगा। इस प्रकार माता लक्ष्मी पवित्र तुलसी के रूप में आज घर घर पूजी जाती हैं और गंगा तथा सरस्वती नदियों की महत्ता पौराणिक काल से आज भी बनी हुई है। श्री विष्णु जी के शब्द सुनकर तीनों देवियां अत्यंत दुखी हो गईं। उन्होंने मिलकर श्री विष्णु जी की चरण वंदना की और शाप मुक्ति का उपाय पूछा। तब श्री विष्णु बोले कि हे देवियों, कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के पश्चात तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम पुनः मेरे पास लौट आओगी। इसके बाद तीनों देवियां भगवान श्री हरि की आज्ञा का पालन करने के लिए चली गईं। इस प्रकार लक्ष्मी के साथ साथ गंगा और सरस्वती को भी धरती पर आना पड़ा। तभी से ये तीनों देवियां धरती पर नदी और तुलसी रूप में स्थित हैं। पुराणों के अनुसार श्री लक्ष्मी को ही समस्त देवियों के अवतार की शक्ति कहा गया है। श्री लक्ष्मी ही श्री विष्णु के साथ लक्ष्मी के रूप में, शिव के साथ गौरी के रूप में तथा ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती के रूप में निवास करती हैं। सृष्टि की और अपने भक्तों की रक्षा के लिए यही शक्ति दुर्गा अथवा काली बन जाती है। सूर्य से भी हजारों गुना तेजस्विनी यह शक्ति हाथ में खप्पर लेकर शत्रुओं का रक्त पीती है। इस प्रकार श्री लक्ष्मी ही शक्ति के रूप में सृष्टि की रचना करती हैं, पालन करती हैं। सृष्टि के आरंभ से ही महालक्ष्मी की पूजा की जाती रही है। इनके